A very good morning to all of you, my dear children. I hope all of you are fine and taking best care of yourselves and your family members too. So today is Tuesday, children. That is Tuesday, and you all are having your Hindi literature class. According to your syllabus, children, we have to study this chapter in this class. Okay. So this is not the chapter, children. This is the poem. So the name of the poem is Chand Ka Kurta. ओके सो द नेम ऑफ द पोएम इज चांद का कुर्ता. सो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि हम इस पोएम में पढ़ेंगे क्या. सो इस कविता में चांद के घटते बढ़ते रूप की चर्चा करते हुए बच्चों का मनोरंजन किया गया है. ठीक है. चांद जो है कभी कभी हमको बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी बिल्कुल ही छोटा दिखता है एक लाइन की तरह. तो जिन्होंने भी ये पोएम लिखी है उन्होंने इस पोएम को सोचा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या. ठीक है. और सोच करके इस कविता को लिखा है. ठीक है. तो उसका जो रूप है कभी बड़ा दिखता है कभी छोटा दिखता है उसके बारे में इसमें बताया गया है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. ये बहुत ही मज़ेदार पोएम है चिल्ड्रन. बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा. ओके चलो. हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला. ठीक है. अब पोएट जिसने ये लिखा है वो ये सोच रहा है कि चांद जो है, जैसे कि आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग अपने मम्मी पापा से ज़िद करते हो ना. हट मतलब होता है ज़िद करना, है ना. ज़िद करते हो ना कभी कदार, मम्मी ये दिला दो, पापा वो दिला दो, मेरा ये बहुत मन है. तो वैसे ही चांद एक बार अपनी माँ से हट मतलब ज़िद कर बैठा और वह बोला अपनी मम्मा से. ये देखो पिक्चर में दिखा भी रहे हैं, चांद है. ठीक है. और वो उसकी मम्मा है. ठीक है. सोच रहा है पोएट ये कि वो अपनी मम्मा से बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला. उसने अपनी माँ से बोला, माँ मुझे ऊन मतलब सर्दियों में हम लोग ऊन के कपड़े पहनते हैं ना, मोटे वाले, ठंडियों में. तो उसने बोला कि अब चांद पे तो ठंडक होती है, चांद पे सूरज जैसी गर्मी तो होती नहीं है, रात में तो ठंडक होती है. तो उसने बोला कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला मतलब कुर्ता सिलवा दो. ठीक है. अब क्यों सिलवा दो, नीचे देखो. सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ. ठीक है. अब मैंने आपको बताया कि चांद पे तो ठंड होती है, सूरज की तरह गर्मी तो बिल्कुल होती ही नहीं है. तो उसने बोला कि सन चलती हवा रात भर जो हवा है, जब हवा चलती है तो सन आवाज़ आती है ना, वैसे ही उसने बोला कि सन चलती हवा रात भर जो हवा है वो सन बहुत तेज़ी से चलती है. जाड़े से मरता हूँ. जाड़े से मतलब सर्दी से मुझे बहुत ठंड लगती है. जब भी बहुत ठंड लगती है तो बोलते नहीं है सर्दी के मारे मरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जाड़े से मरता हूँ. तो वैसे ही उसने बोला सर्दी के मारे मैं मरता हूँ. ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ. ठीक. अब चांद तो पूरी रात निकला रहता है ना, वो क्या कहते हैं, वो सुबह नहीं दिखता है सूरज की रोशनी की वजह से, लेकिन रात में तो पूरी रात निकला रहता है. पूरी रात उसको वहीं पे आसमान में रहना होता है. तो उसने अपनी माँ से कह रहा है, ठिठुर कर मतलब सर्दी में ठिठुरते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो कांपते हैं हम लोग. तो कहता है कांप कर किसी तरह मैं अपनी पूरी रात की जो जर्नी है, यात्रा है, उसको पूरी करता हूँ. पूरी रात में निकला रहता हूँ. बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने. अब चांद तो अपनी मम्मा का बच्चा है ना, तो बच्चे की बात सुनी मम्मा ने और बोला अरे सलोने, मतलब प्यार से बोला कि अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने. कुशल करे भगवान मतलब भगवान करे कि तुम हमेशा सही रहो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो. लगे मत तुझको जादू टोने मतलब कि नज़र लगाते हैं ना, जब कोई बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है तो देख करके नज़र नहीं लगाते कि अरे वाह कितना सुंदर है, नज़र लगती है. तो उसकी माँ, जैसे माँ लोग मम्मी लोग बोलते हैं ना प्यार से, भगवान करे हमेशा सही रहो, खुश रहो, कोई प्रॉब्लम ना हो. तो वही वो उसको बोल रही है कि भगवान करे हमेशा तुम खुश रहो, लगे मत तुझको जादू टोने, और कोई जादू टोने तुमको ना लगे. नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन, सी हियर. जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ. उसने कहा कि ठीक है, मम्मा ने उसकी बोला उनसे, जाड़े की तो बात ठीक है, चलो मैं मान गई कि तुमको जाड़ा लगता है तो तुम बोल रहे हो कि कुर्ता सिलवा दूँ, पर मैं इस बात से डरती हूँ कि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ. तुम्हारा कोई एक नाप तो रहता ही नहीं है.
कभी तुम बहुत बड़े से निकलते हो, कभी छोटे रहते हो, कभी एक लाइन जैसे रहते हो, है ना। तो किस नाप का कुर्ता हम तुम्हारा बनवाएं? तुम्हारा कोई एक नाप तो है ही नहीं, ठीक है। मैं कभी भी तुमको एक नाप में देखती ही नहीं हूँ। फिर घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है, ठीक है। वो कहती है कि तुम तो रोज घटते बढ़ते हो, है ना। कभी ऐसा होता ही नहीं कि तुम एक जैसे दिखो। आज तुम छोटे हो, कल और बड़े हो गए, नहीं, और बड़े होने के बाद किसी दिन तुम्हारा मन नहीं हुआ तो तुम छोटे भी हो गए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कभी कभी किसी आंखों को तो दिखलाई नहीं पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि चांद निकलता ही नहीं है, पूरी अंधेरी रात रहती है। तो अब बताओ, तुम्हारी तो कोई नाप ही नहीं है, तो मैं किस नाप का कुर्ता तेरा बनवा दूँ? ठीक, अब तू ही यह बता, नाप तेरी कुछ किस रोज लेवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो अब उसकी माँ बोलती है कि अब तुम ही बताओ मुझे कि किस नाप का तुम्हारा मैं कुर्ता सिलवा दे, किस रोज लिवाएं, मतलब ऐसा कौन से नाप के तुम्हारा हम कुर्ता सिलवा दे, ठीक है। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, ऐसा कौन सा कुर्ता हम तुमको सिलवा दे जो तुमको हर रोज तुम्हारे शरीर में आ जाए, फिट हो जाए। अगर बड़े, जब तुम पूरा बड़ा निकलते हो उस नाप का बनवाएंगे तो जब छोटे हो जाओगे तो वो फिट नहीं होगा, छोटे वाला बनाएंगे तो बड़े होगे तो फिट नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हारी तो कोई नाप ही नहीं है, तो अब तुम ही हमको बता दो कि किस नाप का हम तुम्हारा कुर्ता ये सिलवा दें, ठीक है। तो ये चांद की और उसकी मम्मा के बीच की बात थी, ठीक है। ये जो पोएम जिन्होंने लिखी है उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, ओके। इन्होंने ये सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो उसके ऊपर इन्होंने पोएम लिखी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन। इफ़ नॉट अंडरस्टूड यू कैन आस्क मी इन द गूगल क्लासरूम और यू कैन आस्क me in the comment section of YouTube also, okay. And the written work of this chapter I will send you in the Google Classroom. There you all can complete it, okay children. So we'll meet again in the next class. Till then, take care of yourselves also and your family members also, and follow all the guidelines of COVID-19 because we have to take it seriously, okay. Okay, we'll meet again. Bye.